कुछ दिन पहले मैंने इस नेट का वीडियो डाला था कि इसका हम हल्का फुल्का कास्ट नेट बनाएंगे, लेकिन अब मैं इसका कास्ट नेट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे फंदे का, आप देख रहे हो 6 mm का है। काफ़ी मेहनत और सिरदर्द करने लगा था और टूट रहा था बनाते बनाते, तो इसका मैंने रिजेक्ट कर दिया है। इसको नहीं अब हम बनाने वाले। मैं लेके आया हूँ एक और शानदार प्लास्टिक वाला नेट, ए नेट। ये आप देख रहे हो, ये काफ़ी मजबूत नेट है। इसका जो हल्का फुल्का कास्ट नेट बनेगा वो बहुत मजबूत भी रहेगा। इस नेट का जो ट्वाइन है ना वो है 0.32 mm, जो काफ़ी मोटा होता है। और इसका जो मैस है वो है 28 mm का। देख रहे हो आप, छोटी उंगली ही इससे निकल रही है, वो भी आधी होती है। तो इसका जो नेट बनेगा ना काफ़ी शानदार नेट बनेगा, हल्का फुल्का रहेगा और बहुत मजबूत रहेगा। तो इस नेट से हम करीब 3-4 तरीके से कास्ट नेट बना सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले जो पुराना हमने तरीका यूज किया था उसी तरीके से हम एक शानदार हल्का फुल्का नेट बनाएंगे। तो नेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये निडल सेट चाहिए पड़ेगा। ये आप देख रहे हो, ये निडल है जो इतनी रहना चाहिए कि इसमें धागा बनने के बाद भी ये फंदे से निकल जाए। और ये जो लकड़ी है जिसका हमने फंदे का साइज रखते हैं ना, वो फंदे से आधी होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक निडल सेट बना लीजिए। वीडियो डला हुआ है पहले से इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम 8 फीट का एक शानदार मजबूत और हल्का फुल्का कास्ट नेट बनाते हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक रस्सी को बांध लेते हैं। इसमें हम कुछ फंदे हैंडमेड बनाएंगे। ये रस्सी एंड तक हमारे नेट में रहेगी जब तक हैंड लाइन नहीं बन जाएगी। 2 फंदे डबल लाइन से बनाएंगे, उसके बाद सिंगल लाइन से एक आध फंदा बनाएंगे। फिर हम नेट को इसमें ज्वाइंट करेंगे और फिर हम रेडीमेड नेट को यूज करके ही पूरा नेट बना देंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं कुछ फंदे हैंडमेड मजबूती के लिए। तो फंदा बनाना तो आपको आता ही है, मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। इस नेट को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 50 फंदे से, क्योंकि हमें छोटा नेट बनाना है। तो 50 फंदे से हम ऊपर इससे से स्टार्ट करेंगे, फिर 50 के हम 100 कर देंगे, 100 के 200, 200 से 400 और हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम 50 फंदे बनाते हैं। तो फंदे बनाना आपको आता ही होगा। चलिए तो मैं फटाफट 50 फंदे इस डबल लाइन से बना लेता हूँ ऊपर मजबूत। तो दोस्तों, एक फंदा ये हमारा बन गया है डबल लाइन से। अब इसके बाद हम ये सिंगल लाइन से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम रेडीमेड नेट को इसमें ज्वाइंट करेंगे और अपना जाल बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हम एक फंदा और बना लेते हैं, वो इस सिंगल लाइन से अभी हम बनाने वाले हैं। फंदा बनाना भी देख लेते हैं दोस्तों। ये आगे के फंदे से हमें निडल को निकालना है जो हम पहले बना रहे थे, देख रहे हैं। फिर जोर से हमें खींचना है, जोर से खींचना ज़रूरी है। फिर जोर से खींचने के बाद इस तरह से राउंड बनाना है, अंगूठे से दबाना है। फिर साइड से हमें निडल को निकालना है, फिर इसके बीच से निकालना है और फिर इसे दोबारा से खींचना है। एक बार वो देखते हैं, इस तरह से आगे के फंदे से डालते हैं निडल को। फिर इस तरह से राउंड बनाना है। राउंड बनाने के बाद साइड से निकालना है निडल को। फिर उसके बाद उसी फंदे के बीच से निकालना जो अपन नया फंदा बना रहा। तो इस तरह से हम एक फंदा और बना लेते हैं सिंगल लाइन का। फिर उसके बाद हम ज्वाइंट करते हैं इसमें रेडीमेड नेट, फटाफट बना लेते हैं। दोस्तों, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बहुत शानदार तरीका है मजबूत नेट बनाने का। एक नंबर चीज़ बनेगी जब आप इस तरीके को अपनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम एक फंदा और बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें नेट को ज्वाइंट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने मजबूत फंदे बना लिए हैं 2। 50 फंदे की रो है, आड़े में 50 फंदे और नीचे 2 फंदे हैं। यहाँ पर हमारी हैंड लाइन बनेगी जिसके लिए हमने ये मजबूत फंदे बनाए हैं। ऊपर डबल लाइन का है, नीचे सिंगल लाइन का है। तो अब हम इसमें सीधा नेट को जोड़ेंगे और डबल फंदे कर देंगे। सीधा 50 से हम 100 कर देंगे। और यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको हमें ऐसे खड़े में नहीं सिलना है, क्योंकि लोग खड़े में ज्वाइंट कर देते हैं। ये नॉट है जो खुल जाती है खड़े में, ये लोड नहीं ले पाएगी और नॉट खुल जाएगी। इस तरह से बुना हुआ है एक्चुअल में आड़ा। तो हमें पूरा लोड लाइन पे देना है, ना कि उसकी नॉट पे देना है। खड़े में उसकी नॉट खुल जाएगी क्योंकि आड़े में बुना हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये नेट में ही दिया हुआ है। ये एक वाइट लाइन है, मतलब ये इस तरह से बुना हुआ है। तो ये सिंगल लाइन है, तो पूरा लोड हमें इसी सिंगल पे देना है। और यदि हम खड़े में इसको बुनते हैं तो इसकी नॉट छूटती है, तो हमें आड़े में ही इसको ज्वाइंट करना है। ये थोड़ा सिकुड़ेगा, उसका हम बाद में इलाज करेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा डबल फंदा करते हैं
तो पहले फंदे से हमने निडल को निकाल लिया है और यहाँ से हम सीधे डबल करने वाले हैं, 50 से सीधे 100 कर देंगे। तो उसका तरीका आपको पता ही है, नहीं तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम जो हमने हैंडमेड बनाया है उससे हम एक फंदे को ज्वाइंट करते हैं, पहले फंदे से नेट के पहले फंदे को हम ज्वाइंट कर देते हैं। वैसा ही फंदा बनाना जो हम पहले बनाते रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंदे हमने ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पे हम 50 से सीधा 100 करने वाले हैं। अब दूसरे फंदे से निकाला, अब यहाँ ऊपर से निकालते हैं। इस नीचे से नहीं निकालना है, इस ऊपर से निकालना है ताकि एक एक्स्ट्रा फंदा हमें मिल जाए। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा फंदा बना दिया और अब हम लेंगे इस फंदे से, तो यहाँ पे ये हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद हम फिर से उसी ऊपर वाले फंदे से लेंगे, जो हमारा ऊपर है ना हिस्सा, वहाँ से निकालेंगे निडल को। इससे क्या रहेगा, हमें हर बार एक नया फंदा मिलता रहेगा। जो फंदे हमारे 50 हैं वो तो हैं, उनमें तो हम निकाल ही रहे, ऊपर से निकालने से एक हमें एक्स्ट्रा मिलता है। तो इस तरह से हम 50 से 100 कर लेंगे। तो अभी हम ज्वाइंट करते हैं। तो ये हमने कुछ फंदे ज्वाइंट किए हैं, ये आप देख रहे हो। इस तरह से ज्वाइंट होंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बन रहा है हर बार। ये हालांकि सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ेगा, लेकिन हम इसमें बाद में इसका इलाज करेंगे, इसको सीधा कर देंगे। लेकिन मजबूत यदि नेट बनाना है तो आड़े में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस तरह से लाइन बुना हुआ है। यदि हम खड़े में बनाएंगे तो वो नॉट छूटेगी। तो देख लिया, इस तरह से हम 50 से सीधा 100 कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने 50 से सीधे 100 कर दिए हमने, देख रहे हो आप। तो इसी तरह हमें और आगे जो नेट कट करके जोड़ना है, ऐसे ही जोड़ना है। हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा बनाएंगे। 50 से हमने 100 कर दिए हैं, अब नीचे हम 100 से 200 करेंगे और फिर उसके बाद हम 200 से सीधे 400 करेंगे। ये जो अभी हमने पट्टी जोड़ी है इसको हम 12 फंदे में काटेंगे, 12 फंदे खड़े में रहेंगे और 50 से 100 तो आड़े में हो ही गए। तो इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद सीधा हम इससे 100 से 200 करेंगे, फिर हम 200 से सीधा 400 कर देंगे। तो फटाफट इसको हमने कट कर लेते हैं। बराबर तरीके से कट करना है दोस्तों, और एक फंदा एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें बाद में सिलाई डालना पड़ेगी। तो एक फंदा एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसके बाद कट करना है। तो ये हमारे 12 फंदे हैं खड़े में। और दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पट्टी जोड़ते हैं। अब यहाँ से नेट बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको समझना था तो आपने समझ लिया। अब हम 100 से सीधा 200 फंदे करते हैं। और अभी हमने जो पट्टी कट करी है वो 12 फंदों की है। इसके बाद हम ये दूसरी पट्टी जोड़ रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सीधे 100 से 200 फंदे बना देंगे, डबल करते जाएंगे, हर एक फंदे के बाद नया फंदा जोड़ते जाएंगे। इस पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद मैं एक और पट्टी जोड़ने वाला हूँ। ये 24 की कट करूँगा नीचे से फंदे इसमें, और मैं दूसरी जो कट करूँगा वो करूँगा 30 फंदे की पट्टी। और उसमें मैं सीधे यहाँ पर मैं 200 फंदे कर रहा हूँ, 100 से सीधे 200, उसमें मैं 200 से 400 करूँगा और मेरा नेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। फिर नीचे आएगा हमारा फिश पैक जोड़ने का। तो जल्दी से मैं यहाँ पे इस पट्टी को जोड़ने के पास 24 वाले के बाद मैं 30 की पट्टी भी जोड़ दूँगा। सेम इसी तरीके से आप भी जोड़ लेना। तो दोस्तों फेस बैक से ऊपर वाला नेट हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने 50 फंदे बनाए थे, यहाँ पे 50 से सीधा हमने 100 कर दिए, एक एक्स्ट्रा फंदा हमने बनाया था। फिर हमने नीचे 12 फंदे नीचे आए, फिर हम 12 फंदे नीचे आए। उसके बाद हमने सीधे 100 से हमने 200 कर दिए। यहाँ पे देख रहे हो आप, हर एक फंदे के बाद एक नया फंदा ज्वाइंट किया। अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा, सिकुड़ सा रहा है वो। यहाँ हमने 100 से सीधे 200 कर दिए। उसके बाद हमने 24 फंदों की पट्टी ज्वाइंट कर दी। फिर नीचे आए, हमने 200 के सीधे 400 कर दिए। तो 400 के बाद अब हम इसमें जो पट्टी जोड़ी है वो है 30 फंदे की पट्टी। तो सबसे पहले हमने 12 फंदे की जोड़ी थी, फिर हमने 24 की जोड़ी और उसके बाद हमने 30 फंदे की जोड़ी। इससे हमारा नेट क्या हुआ है, 7.5 फीट का यहाँ तक बन चुका है। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं मजबूत फंदे फिश बैक बांधने के लिए। तो इसके बाद हम फिश बैक बांधने के लिए मजबूत फंदे बनाएंगे, करीब एक या एक से ज़्यादा फंदे हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये मेरा धागा देख रहे हो, ये नेट के धागे से बहुत मोटा है, तो मैं डबल से नहीं बनाऊंगा। आप चाहो तो आप डबल से ही बनाना, लेकिन हमें एक से ज़्यादा फंदा हमें मजबूत बनाना है, कम से कम 2 रो तो आप बनाना ही। यहाँ पे हम फिश बैक को बांधते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि पूरा लोड फिश बैक का इसी पे आना, जिसमें मछली भी फंसेगी और अपना वेट भी लगेगा। तो अब हम बना लेते हैं मजबूत फंदे। बेसिक है, यहाँ पे कोई नया फंदा हमें जोड़ना नहीं है, ऐसे ही बनाते जाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। तो बना लेते हैं फटाफट एक से ज़्यादा फंदे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक फंदा पूरा मजबूत बना लिया है मोटे ट्वाइन से। ये मोटे जो फंदे बनाए हमने मोटे धागे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यहीं पे हमारा वेट बंधेगा।
छोटे छोटे फिश बैग बनाएंगे ना हम, वो यहीं पे। ठीक है, तो एक बन चुका है, आधा और हमारा बनेगा, और इसके साथ ही हम फिश बैग के लिए जो नेट है उसको भी ज्वाइंट करते जाएंगे। और याद रखना यहाँ पे हम फंदे नहीं बढ़ाना है, 400 फंदे हमारे, तो 400 ही हमारे फिश बैग के रहेंगे आड़े में। अब फिश बैग आपको कितना बड़ा रखना है वैसा आप कट कर लेना। ठीक, तो वैसे ही हम ज्वाइंट करते जाते हैं, फंदे पर फंदा, फंदे पर फंदा, ऐसे हम ज्वाइंट करते जाते हैं, इसमें नया फंदा नहीं जोड़ते हैं। देख रहे हो दोस्तों, इस तरह से हमें इस नेट को ज्वाइंट करना है। ये जो मजबूत फंदे हमने बनाए हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर में फिश बैग बंधेगा, या ऊपर नीचे ही बन जाएगा, लेकिन बनना हमारा इन्हीं मजबूत फंदों में है। कितने शानदार दिख रहे हैं वो, एकदम से हैवी फंदे अलग ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसको ज्वाइंट करना है, और ये मजबूत फंदे बहुत ज़रूरी है बनाना। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। फिश बैग को भी हम कट कर लेंगे, हमें कितना नेट चाहिए, तो इसको हम ज्वाइंट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने फिश बैग वाला नेट भी अपने जाल में जोड़ लिया है। ये हमारे मजबूत फंदे बने हुए हैं, ये करीब एक से ज़्यादा फंदा, 1.5 फंदा है। ये हमने 30 फंदे यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए, बड़ा फिश बैग बनाया हमने। प्लास्टिक वाले नेट में छोटा भी चल जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक रो हम सबसे नीचे निकालेंगे इसी मजबूत फंदे की। अभी हमने इसमें एक से ज़्यादा फंदे बनाए थे, अब इसके जो सबसे नीचे है ना, हम आधा फंदा बनाएंगे, यानी एक बार हम एक रो और निकालेंगे इसके नीचे, सबसे नीचे, क्योंकि वहाँ पे हम फिश बैग में जो लीड लाइन बनेगी जिसमें वजन रहेगा उसको बांधेंगे, डायरेक्ट नेट में ज्वाइंट नहीं करते हैं, उसको ज्वाइंट करेंगे। तो एक लाइन और हम बनाते हैं सबसे नीचे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने एक रो और निकाल दी। ये देख रहे हो आप, हाफ फंदा है सबसे नीचे, ये भी एक मजबूत लाइन से हमने बनाया है। इसमें क्या होगा, लीड लाइन बनेगी जिसमें हमारा बेट लगना है, लोहा लगेगा ना, उसको लगना है, तो वो भी मजबूत चाहिए पड़े थी हमें। दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है इसका सबसे मेन हिस्सा, इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है फिश बैग बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें एक लीड लाइन को जोड़ेंगे जिसमें हमें बेट लगाना है। तो मैं ये नट्स लेके आया हूँ, इसकी हम एक लीड लाइन बना के इसमें ज्वाइंट करेंगे। कैसे ज्वाइंट करना है उसका मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये उसका थंबनेल है, और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। यदि मैं इस वीडियो में डालूंगा ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप सही से समझ नहीं पाएंगे, तो मैंने उसको सेपरेटली अलग से डाल दिया है, और मैंने एक दो और भी डाली हुई हैं, आप उनमें से किसी एक को भी चुन के आप लीड लाइन लगा सकते हो अपने अनुसार। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी लीड लाइन को बनाया था। ये आप देख रहे हो कितनी शानदार लीड लाइन है। इसमें मैंने नट्स का उपयोग किया है जो कि काफ़ी अच्छा वेट दे रहे हैं। ये छोटा नेट है तो ये ठीक है, इसको तेज़ बहाव में नहीं मुझे थ्रू करना है, तो उस हिसाब से ये वेट बहुत बढ़िया है। ये लाइन हमने यहाँ पर ज्वाइंट की है दोस्तों, देख रहे हो आप। उसके बाद एक कट्स लगा हुआ है, एक कट्स हमारा नेट में ऊपर से चलता रहा था, वो कट्स है ये। इसको हमें ज्वाइंट करना है। जो 2 हिस्से थे ना जाल के, ये नेट के दोनों छोर हैं, दोनों साइड के लास्ट वाले, तो इनको हम ज्वाइंट करते हैं। एक्चुअल में इसको हम बहुत ढीला ज्वाइंट करते हैं, इसको सिलाई करते हैं, कहीं पे भी हम नॉट नहीं लगाते हैं, आप ये मान के चलिए। बहुत आराम से हमें इसे ज्वाइंट करना है। इसको हम फंदे वाइज फंदे ज्वाइंट करते हैं, जो सामने का फंदा है और ये फंदे के सामने फंदा हमें ज्वाइंट करना है। ऊपर नीचे का फंदा नहीं लेना, वरना नेट हमारा तिरछा हो जाएगा, फंदे मारे जाएंगे। ठीक, तो फंदा मिस ना हो, फंदे बाई फंदे हम इसको ज्वाइंट करते हैं। हर एक से हमें 2 बार नेडल को निकालना है, एक बार निकाला और ये 2 बार निकाला, हर एक से हम 2 बार निकालते हैं। इसको अभी खींचातानी भी नहीं करते, बाद में हम अभी हल्का फुल्का एडजस्ट करते, बाद में हम पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। जितना जाल रहेगा उतनी ही ये, उसको भी हम उतना ही रखेंगे, ना बड़ा रखेंगे ना छोटा रखेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई करते जाते हैं दोस्तों, देख रहे हो। अभी हमने थोड़ा सा सिला है, इसको अभी खाली हम निकालते जा रहे हैं, इसको बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे तो ये सही आ जाएगा। जितना हमारा नेट है उतनी हम इस लाइन को भी रखेंगे। तो फटाफट हम इसको सिल लेते हैं। दोनों फंदों से हमें 2 बार नेडल को निकालना है और कहीं पे नोट नहीं लगाना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये हमने अपने नेट की सिलाई प्रॉपर तरीके से कर ली है, देख रहे हो। ये कहीं पे भी कटा फटा सा नहीं लग रहा है, फंदे के साइड में ही फंदा है अपना। तो इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। तो दोस्तों, ये सिलाई वाली हमने थोड़ी लाइन को छोड़ दिया है, काम मालूम बाद में एडजस्ट करना पड़े, थोड़ा टाइट रहे तो ढीला करना पड़े, तो इस तरह से अभी छोड़ दिया, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। और ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन है जो हमने सबसे पहले लगाई हुई थी, आप देख रहे हो। तो इस लाइन की जगह हम इस लाइन को निकालेंगे उन फंदों से। ये थोड़ी मोटी है, ये 20 नंबर लाइन है, रेशम है, हैवी रेशम। तो इसको हम निकालते हैं उन फंदों से जिससे हमने फर्स्ट वाली लाइन निकाली थी।
और इसको वहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। ये हमारी हैंड लाइन है, नेट से लगभग 1.5 गुना या 2 गुना बड़ा रखते हैं, क्योंकि नेट को हम थ्रू करते हैं थोड़ी दूर। आसानी से हमने फंदों से इसको निकाल लिया है लाइन को। यहाँ पे हम लगाएंगे हैंगिंग नॉट। फांसी वाली नोट होती है सेम, वही नोट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो नोट एक्चुअल में जितना इस पर वेट पड़ेगा उतनी टाइट होती है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ते हैं और राउंड करते हैं। जितना चाहे आप उतना राउंड कर लें, कम से कम 3 से 4 बार तो राउंड करना ही है। तो इस तरह से हम राउंड करते जाते हैं। आप इसको नेट से भी देख सकते हो, हैंगिंग मैन नॉट नाम से आसानी से मिल जाती है, नेट पर अवेलेबल है, समझ सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने 4-5 बार निकाल लिया है और जो फंदा सा बना था उससे छोड़ को निकाला और खींचना शुरू किया। इसको खींचते हैं, जितना इसको खींचेंगे जितना इस पर लोड आएगा उतनी टाइट होती है। तो हैंगिंग मैन नॉट जो है ना, वो बहुत अच्छी नॉट है फिश बैग में हैंड लाइन बांधने के लिए। तो इस तरह से हम इसको बांध देते हैं। इसके बाद इसका जो छोर है ना, ये खिसके वगैरह ना, तो इसके लिए हम इसके छोर पर हम थोड़ा बांधते हैं इसको पतली लाइन से। यदि बाई चांस एक खिसका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका नेट छूट जाएगा। तो इसको पतली लाइन से भी हम और टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारी हैंड लाइन ज्वाइंट हो गई है नेट में। ये नेट में फंसेगी भी नहीं, यहाँ बड़ी नॉट नहीं होना चाहिए वरना वो नेट को थ्रू करते समय फंसेगी। अब रहता है हैंड लाइन का ऊपरी हिस्सा। यहाँ पे आप जैसे चाहो वैसी नोट लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर भी ऐसे लगाते हैं कि उसमें नोट ना दिखे। बड़ी यदि नोट दिखती है तो वो जाल में फंसेगी। तो इसको भी हम पतली लाइन से सिल के इसको हम बना लेते हैं। एक फंदा टाइप का बनाते हैं जो कि टाइट ना हो, खिसके ना। इस टाइप का हमें फंदा बनाना पड़ता है, खिसके ना बस। इसको हम ढीला ढाला रखते हैं, इसलिए रखते हैं इसको ढीला ढाला ताकि यदि बहाव में आपका जाल बह रहा है तो आप इसको आसानी से छोड़ सको, आप उसके साथ ना जा सको। तो इसको फिक्स कर देते हैं, खिसके ना नोट, इस तरह से इसको फिक्स करते हैं और आसानी से हाथ से निकल जाए तो उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे हैंड लाइन का ऊपरी भाग बन गया है। आप देख रहे हो कितने आसानी से हाथ के अंदर चला गया और निकल गया है। ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाते हैं, यदि हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो फंसेगा। इस तरह से पकड़ने के बाद ये फंस जाएगी जाल में, तो दिक्कत आएगी, जाल नहीं थ्रू हो पाएगा। तो ऐसे आसानी से निकले, बस ऐसे ही आपको लगाना है। दोस्तों ये हमारी हैंड लाइन कम्प्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम नेट जो सिकुड़ रहा है उसको हम सीधा करते हैं, फिर बनाएंगे फिश बैग। तो दोस्तों ये प्लास्टिक का नेट है जो कि बहुत आसानी से सीधा होता है। बस इसको गर्म पानी में डुबा के हमें लटका के रख देना है। थोड़ी टाइम हमें 1-2 मिनट हमें इसे गर्म पानी में रखना है बस। तो अभी मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डुबा के रखा है। मुझे इसको गर्म पानी में डुबाए हुए 1 मिनट से ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो अब हम इसको लटकाते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से हमने इसको लटका के रख दिया है, देख रहे हो आप, बिल्कुल सीधा। और नीचे हमने ये वेट लगा दिया है। ये करीब 5 किलो का एक वेट है जो मैंने इसको बांध दिया है। अब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा 1-2 दिन में ही। तो 2 दिन बाद दोस्तों अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये आप देख रहे हो कितना सीधा हो गया। पहले कैसा सिकुड़ रहा था, अब पूरी तरह से सीधा हो चुका है। आप देख रहे हो दोस्तों, मात्र 2 दिन में ये पूरी तरह से सीधा हो गया है। जैसा हमारा रेशम वाला नेट रहता है वैसा ही हो गया प्लास्टिक वाला। तो चलिए अब इसका हम फाइनल वर्क करते हैं फिश बैग बनाने का। ये लास्ट स्टेप है, फिश बैग के बाद हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम फिश बैग बनाने वाले, जैसा हमने इजी तरीके से इसकी लीड लाइन को बनाया है। चलिए बनाते हैं फिश बैग। तो आप देख रहे हो हमारा नेट किस तरह से खुल गया है, सीधा हो गया ना। तो कहीं एक जगह से हम फिश बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये रेशम को यहाँ ज्वाइंट किया है। अब जिस फंदे पर हमने बांधा है उसको हम ऊपर तक खींचते हैं, ऐसे सीधा उसी फंदे में हमें ऊपर बांधना है, वरना तिरछा हो जाएगा अपना फिश बैग। यदि प्रॉपर बनाना तो इस तरह से हम ऊपर उसको खींचते जाते हैं मेन लाइन तक। जो हमने मोटी लाइन बनाई है ना, मोटी फंदों वाली, वहाँ तक इस फंदे को खींचते जाते हैं। जैसे कि ये है वो फंदा, तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। ये आप देख रहे हो दोस्तों, फंदे हमने दोनों तरफ से डाला, दोनों लाइन से। तो इस तरह से आपको निकालना है और इसमें वही नोट लगाना जो हम फंदे बनाते समय लगाते हैं। इस तरह से हमने पकड़ा और ये राउंड सा बनाया जैसे हम फंदे बनाते हैं, और उसके अंदर ही हमने 2 बार निकाला नेडल को, ठीक। फिर उस फंदे के अंदर से निकाल दिया जो हम बांध रहे हैं। इस तरह से हमने इसको बना के खींचा। अब इसमें एक नॉट और लगा देते हैं ताकि ये कभी ना खुले, ठीक। तो ये हमारे लग गए। अब कट कर देते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों किस तरह से हमारे बन गई है। अब इसकी दूसरी नोट हमें कितनी दूरी पर लगाना है वो आप अपने अनुसार लगा सकते हो। आपको जितना बड़ा फिश बैग रखना है, जितनी बड़ी मच्छी के लिए, उस हिसाब से आप बना सकते हो।
जैसे कि मैं अभी करीब 7 गुड़िया के बाद, 6 मैंने गुड़िया टाइप के बना दिए ना नट के, तो उसमें मैंने 7 के बाद में एक नोट लगाऊंगा जो कि मुझे करीब 6 इंच का बन रहा है। तो मैं हर 7 के बाद एक नोट लगाऊंगा फिश बैग का, हर 7 के बाद एक नोट लगाऊंगा फिश बैग का। इस तरह से हम अपने फिश बैग बना लेते हैं। मैं 7 का रख रहा हूँ, करीब 6 इंच का। आप जितना बड़ा या जितना छोटा रखना चाहते हो उस हिसाब से इसी तरीके से आप ये ऊपर वाली लाइन में बांधते जाएंगे। तो इस 7 मैंने कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं दूसरी नोट लगाऊंगा। ये हमारा वो फंदा है जिस पे हमें नोट लगाने हैं। तो फटाफट हम इसमें नोट लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने नोट को लगाया और टाइट करना है, एकदम टाइट छूट। ठीक है, इसको भी लगा लिया, कट कर दिया। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो, ये मेरा एक फिश बैग बन गया है। इस तरह से हम पूरे नेट में बना लेंगे क्योंकि मछली इसी के अंदर जाना है। ठीक, तो इसको जाल को उल्टा करके बना रहे हैं, अंदर की तरफ बना रहे हैं, इस चीज़ का याद रखना है। बाहर की तरफ मत बना लेना वरना नेट उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अंदर की तरफ। तो इस तरह से हम बनाते जाते हैं। मैं हर 7 गुड़िया के बाद एक नोट लगा रहा हूँ। तो आप भी जितना हिसाब किताब से लगा रहे होंगे तो लगाते जाना। वो लास्ट वाला जो रहेगा वो छोटा या बड़ा हो सकता है, बाकी आप लगाते जाना। तो इस तरह से हम फिश बैग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये हमने फिश बैग की नोट लगा ली हैं। ये कैसे हमारा फिश बैग दिखने लगा है। बड़ा फिश बैग अच्छा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा फिश बैग है। इसमें बड़ी मच्छी भी आराम से आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा फिश बैग कंप्लीट हो गया है। ये हमने पास पास नोट लगाई हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाई। यदि ज़्यादा गैप रखते हैं तो उसमें नेट में हमारी फत्तर ज़्यादा आने लगती हैं। तो इस तरह से मैंने पास पास ही रखी हुई हैं। तो ये हमारा पूरा नेट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट काम था। तो दोस्तों इस नेट का टेस्ट हम कुछ ही दिनों बाद करने वाले हैं। काफ़ी शानदार नेट बना है। ये मेरा फेवरेट नेट है, छोटा नेट है। इसको बैग में कहीं पे भी आराम से कैरी कर सकते हो। तो इसको आप मुझसे बाय भी कर सकते हो। यदि वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो मिलते हैं इस वाले नेट का हम टेस्ट करते हुए।